नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूढम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदित सब सिद्धि धूमचलमणो अमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिते। आचार्य कुंद प्रणीत समय सार ग्रंथ एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को दर्शाने वाला और विशुद्ध चेतना जिसके माध्यम से जिसकी दृष्टि करने पर सम्यक दर्शन होता है, ऐसे शुद्धात्मा का प्रतिपादन करने वाला ये ग्रंथ और उस एकत्व विभक्त स्वरूप को ही देखने वाली इन गाथाओं को हम पढ़ रहे हैं। 49वीं गाथा का विषय पूर्ण किया और अब 50 से लेकर 55 नंबर की गाथाओं में आत्मा को 29 प्रकार के भावों से रहित बताया गया है। शुरुआत के जो गाथाएं हैं, शुरुआत की यानी 50 और 51 नंबर की जो गाथाएं हैं, इन दोनों गाथाओं में तो प्रायः वही विषय है जो हमने पिछली 49 नंबर की गाथा में पढ़ा और उससे पूर्व जो 39 से 43 नंबर की गाथाएं आई थी और जिसमें कर्म, नौ कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म के निमित्त से होने वाली विविध अवस्थाएं होती हैं और वे विविध अवस्थाओं को आत्मा मानना ऐसा परात्मवादियों की दुर्बुद्धियों की मिथ्या कल्पनाएं हैं जिनका निषेध 44 नंबर की गाथा में किया था। तो वही एक बार पुनः 51 नंबर में उन अध्यवसानादि भावों को और कर्म, नौ कर्मों को आत्मा मानने का निषेध पुनः आचार्य कुंद इन गाथाओं में कर रहे हैं। और 50 नंबर में तो वही मैं रस नहीं, मैं रूप नहीं, मैं गंध नहीं, मैं स्पर्श नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं संस्थान नहीं, यही बातें हम 49वीं गाथा में पढ़कर आए हैं, उसको ही एक तरह से यहाँ 50 नंबर में दोहराया है। तो क्यों जरूरत पड़ रही है बार बार इन चीजों को दोहराने की? जब एक बार आपने समझा दिया तो बात पूरी हो जाना चाहिए ना यहाँ पे। तो क्यों ऐसा आप बार बार दोहरा रहे हैं? इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि आगम में से अध्यात्म निकालने की कला इस जीव को सिखाना है। जिनवाणी का अभ्यास करके ये आगम का पाठी तो हो जाता है, लेकिन उस आगम का प्रयोजन वो तो यही है ना कि उस आगम में से हम अध्यात्म को निकाल सकें। क्या होता है आगम, क्या होता है अध्यात्म? हमने परमार्थ वचनिका में पढ़ा था, शुद्ध चेतना पद्धति सो अध्यात्म और बंध पद्धति सो आगम। ये दोनों परिभाषाएं अत्यंत संक्षेप में बनारसी दास जी ने परमार्थ वचनिका में दी थी। लेकिन जैन शासन के अध्यात्म की यह विशेषता है कि हमारी शुद्ध चेतना पद्धति आगम में से ही प्रसूत होती है। आगम निरपेक्ष अध्यात्म तो मिथ्या एकांत है, जैसा कि सांख्य मतों में मत वाले आत्मा को मानते हैं, चेतना को मानते हैं, अथवा जैसा वेदांत में आत्मा का स्वरूप माना गया है। तो इसलिए यदि हम आगम की पूरी तरह से अवहेलना कर दें तो फिर जो अध्यात्म मिलेगा तो वो हमें मिथ्या एकांत की तरफ ले जाएगा, वो शुद्ध
आत्मा की तरफ लेकर नहीं जाएगा। पर्याय में विकार की स्वीकृति, जब जब ये चर्चाएं जैन शासन प्रस्तुत करता है, और चूंकि गुण पर्यायवत द्रव्यम, द्रव्य कैसा है, गुण और पर्यायवान ही है, और वर्तमान में यदि पर्याय में कोई विकार है और उस विकार की स्वीकृति ना हो तब तो वो मिथ्या एकांत हो जाएगा। तो पर्याय के विकार की चर्चा करने वाली जितनी भी बातें हैं वो सब आगम पद्धति कहलाती है। एक और बहुत अच्छा लक्षण बताया था आगम का, जहां पर आगंतुक भावों से कथन होता हो उसे क्या कहते हैं, नाम है ना इसका आगम। आगमन हम लोक में भी बोलते हैं आगमन और निर्गमन। तो निर्गमन यानी निकल जाना और आगमन यानी आ जाना। तो जहां पर आने वाले भावों से चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। अब कमाल की बात यह है कि जो आता है वो निश्चित तौर पर जाता भी है। जो आया है वो स्वरूप कैसे हो सकता है, वो आया है ना, वस्तु तो पहले से विद्यमान थी। आपका मकान तो पहले से था, मेहमान उसमें बाद में आ जाते हैं। ऐसे ही विभिन्न प्रकार के भाव जिन्हें यहाँ पर आत्मा के परिणाम ना कहकर पुद्गल के परिणाम कहा गया है, वो सब कौन से भाव कहलाते हैं, वो आगंतुक भाव हैं। और इन आगंतुक भावों से ही जीव का परिचय कहां पर दिया जाता है, आगम में दिया जाता है। और वो आगम में देने का उद्देश्य यही है कि हम वो विकार होता क्यों है ये समझें। और अभी हमें यहाँ पर अमृत चंद्राचार्य फिर से कर्णानुयोग पढ़ाने वाले हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि समय सार मतलब अध्यात्म का ग्रंथ है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। अकेला अकेला अध्यात्म नहीं है इसमें, ये न्याय का भी बेजोड़ ग्रंथ है। और आगम के भी वास्तविक प्रयोजन को कैसे सिद्ध किया जाना चाहिए, इस तरह से आगम पद्धति का भी युक्त विवेचन करने वाला ग्रंथ है। तो न्याय का भी है। और तीसरी चीज जो हमने 39 से 43 गाथाओं में देखी थी कि ये दार्शनिक मान्यताओं को भी सही से हमें समझाने वाला ग्रंथ है। तो कितनी चीजें हो गई, ये न्याय का बेजोड़ ग्रंथ है, ये दर्शन का बेजोड़ ग्रंथ है ना। और न्याय का मतलब होता है तर्क, युक्ति, मतलब नय, निक्षेप, प्रमाण, इन सब का भली भांति प्रयोग करना, जहां पर सिखाया जाए, जहां पर न्याय के माध्यम से एकत्व व्यक्त आत्मा की सिद्धि की जाए, वो कहलाता है न्याय का ग्रंथ। अध्यात्म का तो है ही, आगम को अभी हम देखने वाले हैं। और एक और कौन सी चीज कही थी, दर्शन। तो ये तीनों चारों चीजों का अद्भुत बेजोड़ ग्रंथ है। आप जीवन भर समय सार दोहराते रहें और आगम, अध्यात्म, न्याय, इनकी गहराइयों में उतरते रहें तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गुरुदेव श्री ने जिंदगी भर समय सार को नहीं छोड़ा, उसका मूल कारण यही है क्योंकि हर बार उन्हें नया नया प्रमेय प्राप्त होता था। इसमें से प्रमेय मतलब नई नई नया नया विषय जानने में आता था, नए नए विषय की गहराई में उतरते थे। नहीं तो कई लोगों को ऐसा लगता है इसमें क्या है, समय सार में 15 दिन में पढ़ के अलग कर दो इसको, तो इसमें ऐसी क्या विशेषता है। लेकिन आप इसकी गहराइयों में उतरोगे तो आपको पता चलेगा कि इसे जितना जितना इसका अवगाहन किया जाए उतना कम है। क्योंकि समय सार तो हमारा स्वरूप है ना, तो ये तो वाचक समय सार हमें हमारे स्वरूप की तरफ ले जाने वाला है। अकेला पढ़कर डाल दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पढ़ लेने वाला ग्रंथ है, पढ़ डालने वाला ग्रंथ नहीं है। दो शब्द प्रयोग करते हैं ना, पढ़ डाला और पढ़ लिया। तो पढ़कर इसको क्या करना है, लेना है, पढ़कर डाल देना नहीं है। यदि डालोगे तो फिर कोई कुछ हासिल होने वाला नहीं, एक सिलेबस कंप्लीट करने जैसा काम हो जाएगा। पाठ्यक्रमों में अपने आप को कैद करना, ज्ञान का सीमांकन करना है, जबकि ज्ञान तो असीमित होता है। ज्ञान को आप सीमांकन कैसे कर सकते हो। तो समय सार के पाठ्यक्रम के आधार से इसका यदि आपने सीमांकन कर दिया कि हाँ भैया ये आश्रव अधिकार है, ये निर्जराधिकार है, ये कर्ता कर्म अधिकार है, बात खत्म। ऐसे आपने सीमांकन कर दिया तो ज्ञान के अनंत विस्तार को आपने क्या कर दिया है, बहुत संक्षिप्त में सीमित कर दिया। ये तो लोक में सिखाया जाता है, जो एक अच्छा प्रोफेसर, अच्छा अध्यापक हो वो ये बात सिखाता है बच्चों को कि बेटा ये स्कूल का जो पाठ्यक्रम है ना, बस इतने तक सीमित मत रहना, बल्कि इस पाठ्यक्रम में पढ़ा हुआ जो विश्लेषणात्मक तत्व है
यदि आपके अंदर उन विषयों का विश्लेषण करने की सामर्थ्य विकसित हो गई ना, तो ये पाठ्यक्रम का सही जो इसकी सार्थकता है उसे आप समझ पाओगे। और यदि सिर्फ पाठ्यक्रम पढ़कर याद करके और एक बड़ी ही निर्जीव मूल्यांकन पद्धति जिसे परीक्षा कहते हैं, यदि उसे पास कर लेने मात्र से आप अपने आप को सफल मान रहे हो, तो कहते हैं आपने कुछ अर्जित ही नहीं किया। तो ये ऐसा तो लोक में कहा जाता है कि अकेली उस निर्जीव मूल्यांकन पद्धति के लिए आप किसी पाठ्यक्रम को पढ़ लें, पढ़ डालें। तो पढ़ डाला, जैसे हमने 9th का सिलेबस पढ़कर अलग डाल दिया, 10th का पढ़कर डाल दिया, 11 12 का पढ़कर डाल दिया, ऐसे ही समय सार पढ़कर डाल दिया। तो ये पढ़ डालने वाली बात है या फिर अत्यंत गहराई में उतर जाने के लिए है। सतपथ प्रश्न मंच चालू हुआ है ना, विपिन जी के द्वारा नागपुर से ये संचालित हो रहा है। तो हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं? वो सतपथ में एग्जाम के उत्तर देने के लिए? वो तो बाय डिफॉल्ट है। आप जब इसका रियल में अवगाहन करोगे तो वो काम तो स्वयं में ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। लेकिन मूल काम तो यह है कि जीवन भर समय सार की लय, समय सार की धारा अपने भीतर चलते रहना चाहिए। तो अब हमारे सामने आगम सिखाने वाले हैं अमृत चंद्राचार्य। मैं आपको भूमिका इसलिए बना रहा हूं ताकि आप तैयार हो जाओ। और कमाल की बात, आपको एक चीज समझ में आएगी, कर्णानुयोग का महत्व समझ में आएगा जब इस गाथा की टीका आप देखोगे। अभी ये सब बताएंगे अमृत चंद्राचार्य, हालांकि 2-2 लाइन में बताएंगे। कर्णानुयोग में बहुत लंबा लंबा विस्तार है। वहां तो आप वर्ग को पढ़ने जाओगे तो वर्ग की लंबी चर्चा होगी, वर्गणा की लंबी चर्चा होगी, स्पर्धक की होगी। लेकिन यहाँ तो संक्षेप में बता देंगे कि समान अविभागी प्रतिच्छेद वाले, है ना, क्या कहते हैं, कर्म परमाणुओं को वर्ग कहते हैं, वर्ग के समूह को वर्गणा कहते हैं, वर्गणा के समूह को स्पर्धक कहते हैं। ऐसे संक्षेप में कहेंगे। और आचार्य कुंद ने तो एक बार लिखा है कि ये सब पुद्गल के परिणाम हैं। अमृत चंद्राचार्य 29 बार लिखेंगे। कितनी बार? हर एक में। जब वो कहेंगे मैं रस नहीं, तो मैं रस क्यों नहीं? तो वो कहेंगे क्योंकि रस पुद्गल का परिणाम है। मैं गंध नहीं, क्यों गंध नहीं? क्योंकि गंध पुद्गल का परिणाम है। और ऐसे उन सभी 29 भावों से गुण स्थानों में कहेंगे, अध्यात्म स्थान में कहेंगे। जब अध्यात्म स्थान में ऐसा कहेंगे कि मैं अध्यात्म स्थान नहीं, क्योंकि अध्यात्म स्थान पुद्गल का परिणाम है, तब तो हमारे को बहुत आश्चर्य होने वाला है कि अध्यात्म स्थान भी पुद्गल का परिणाम कैसे हो सकता है। जहां पर कोई एक ही चीज हो, वहां पर ये अध्यात्म का भी जो हम भेद बनाते हैं ना, कि जहां चेतना पद्धति सो अध्यात्म, और जहां आगंतुक भावों का स्वरूप कहना वो आगम, आगंतुक भाव मतलब बंद पद्धति मतलब आगम, और चेतना पद्धति मतलब अध्यात्म। अभी हमें ये चेतना पद्धति आपको अलग से समझाने की जरूरत पड़ी। क्यों हमने चेतना? क्योंकि बंद पद्धति भी एग्जिस्ट करती है। तो हमें आपको क्या बताना पड़ा कि ये चेतना पद्धति सो अध्यात्म। जहां पर बंद पद्धति वो क्या कहते हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तब क्या जरूरत है अध्यात्म पद्धति अलग से बताने की? जहां एक ही हो। हम सब लोगों के जो नाम रखे गए ना अलग अलग, वो क्यों रखे गए? क्योंकि लोग बहुत हैं। तो आइडेंटिफाई करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि फलाने का नाम ये है, फलाना मोहल्ला ऐसा है, फलाना शहर ये है, फलाना प्रदेश ये है। जहां एक ही हो वहां पर क्या जरूरत पड़ेगी? एक ही हो। जिसे आइडेंटिफाई करना है वो भी तुम हो, और जो आइडेंटिफाई करने वाला हो वो भी तुम ही हो। तो बोलो उसके लिए फिर ऐसा बताना पड़ेगा कि फलानी पद्धति ये है और ढिकानी पद्धति ये है, ऐसा बताना पड़ेगा? जरूरत क्या है? तो जब आगम पद्धति एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर अध्यात्म पद्धति की अलग से विकल्प करने की क्या जरूरत है? तो कहते हैं ये जो शुद्ध चेतना पद्धति जो अध्यात्म में बताई जाती है ना, उसमें हम लोगों को क्या अपेक्षा लगाना पड़ती है? देखो गहराई में उतरना। कल मैंने थोड़ी सी बात इस पे की थी कि ये ठीक वैसी बात है। आजकल हम अध्यात्म को भी कहीं ना कहीं कर्मों से समझते हैं। कैसे कर्मों से समझते हैं? अध्यात्म को समझने के लिए भी हमें क्या जरूरत पड़ती है आजकल? बताइए। कर्मों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अध्यात्म मतलब क्या? द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म से रहित एकमात्र आत्मा सो क्या है? वो अध्यात्म है। आपको याद तो करना पड़ा ना कर्मों को। क्यों याद करना पड़ा? जब आत्मा अकेले ही आप हो, आपको कर्म याद क्यों आ रहे हैं? एक कहानी आती है कि भैया
किसी व्यक्ति से कहा गया कि तुम फलानी जगह और उस पर्वत पर जाओ, उस पर्वत के नीचे तुम बैठोगे ना, उस पर्वत के नीचे ही खजाना रखा हुआ है और बस तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस ये सोचना है कि अब वो खजाना धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, पर्वत में धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, थोड़ी देर बाद वो खजाना तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, जितनी देर भी तुम ध्यान करोगे उतनी देर बंदर का ध्यान मत करना। है? बस ये करना है। अब वो जितनी बार भी बैठे ध्यान करने के लिए, है ना, अब वो खजाने पे तो क्या ध्यान लगाए, वो ये सोच ले कि मुझे बंदर का ध्यान नहीं करना है। अब बंदर का ध्यान नहीं करना है, ये सोचने में ही तो बंदर का ध्यान हो रहा है। तो ऐसे ही अध्यात्म पद्धति में शुद्ध आत्मा की बात करने में भी तो याद तो कर्म ही आ रहे हैं। तो कहते हैं ये अध्यात्म स्थान तुमने अलग खड़े काय को किए, जब तुम एक ही हो, जब एक ही हो तो फिर ये अलग से अध्यात्म स्थान नाम की चीज लाने की भी क्या जरूरत पड़ गई। समझ में आया? देखो हम सब लोग आदतों से रचे हुए व्यक्ति हैं और आचार्य हमें यह समझाते हैं कि अच्छी आदत और बुरी आदत की बात अभी कुछ भी नहीं है। आदत मात्र तुम्हारी गुलामी का प्रतीक है। कोई भी आदत होना, चाहे देखो, क्योंकि क्रियाओं का दोहराव वो आदत बन जाता है। और हम सब लोगों में से जैसे किसी को, अभी थोड़ा सा गंभीरता से समझना, भले मुझे गलत उदाहरण देना पड़ेगा, जैसे किसी व्यक्ति को जर्दा खाने की आदत लग जाए। अब वो जर्दा खाने की आदत, जर्दा नहीं मिले तो क्या होता है, उसे अंदर में बेचैनी होने लगती। देखो आदत मालूम किसे कहते हैं? जो मनोवैज्ञानिक हैं जब इसका विश्लेषण करते हैं तो वो कहते हैं आदत मतलब वो जिससे मिलता कुछ नहीं है, लेकिन जब वो पूरी नहीं हो रही होती तो बेचैनी हो जाती है, बस इसे आदत कहते हैं। जैसे कि सिगरेट पीने वाले को मिलता कुछ नहीं है, लेकिन जब सिगरेट नहीं मिलती तो वो क्या हो जाता है। और ऐसी आदतें कोई भी बन सकती हैं, कोई भी बन सकती हैं। एक वकील थे, बहुत प्रसिद्ध, बहुत फेमस बात है ये, इंटरनेशनल ख्याति, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वकील थे। जहां भी वो वकालत में उलझने लगते थे, उनके ऑफिस थे, एक बीजिंग में ऑफिस था, एक लंदन में ऑफिस था, दिल्ली में ऑफिस था, बहुत बड़े वकील थे। जहां वो उलझने लगते थे तो वहां वो अपनी कोट का बटन घुमाने लगते थे, ऐसे गोल गोल। तो जैसे ही वो ये कोट का बटन घुमाते थे तो वो जो अंदर की गुत्थियां उलझ रही होती थी, वो साइकोलॉजिकल क्या है, वो वापस से ट्रैक पर आ जाते थे और सब सही समझाने लगते थे। तो इस कोट के बटन घुमाने से होता कुछ नहीं था, वो तो अंदर की गुत्थियां अपने आप सुलझ रही हैं, है ना। लेकिन यदि वो कोट का बटन घुमाना, कोट के बटन पर उनका हाथ ना जाए, जब वो उलझ गए हैं अंदर ही अंदर, तो फिर वो इस बात से बेचैन होने लगते थे कि कोट का बटन नहीं घुमा रहा। तो अब क्या होता है कि एक बार बहुत बड़ा कोई केस लड़ रहे थे, तो दूसरा जो प्रतिपक्षी वकील था उसने इस बात को नोटिस कर लिया कि भाई इस केस में बहुत बड़ा मामला है, बहुत करोड़ों रुपए का मामला है। तो उन्होंने उनका जो काम करने वाला था जो भी, तो उससे कहा भैया तू एक काम करिए, बटन तोड़ देना बस ऊपर का। अब वो बटन तोड़ दिया। अब वो फिर वापस जब उस केस में उलझे तो जैसे ही उन्हें वो बटन नहीं मिला घुमाने के लिए, तो वो अंदर ही अंदर और बेचैन हो गए, और वो बेचैनी में फिर जो गुत्थियां सुलझती थी वो सुलझना बंद हो गई। क्यों? ये बटन में हाथ घुमाने से कुछ याद नहीं आता है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल ऐसी टेंडेंसी बन जाती है कि वो सब कुछ वहीं से आ रहा है। ऐसे ये सिगरेट पीने वाले, जर्दा खाने वाले और जिन जिन की आदतें हैं वो वैसी बन जाती हैं। आदतें मात्र आपकी पराधीनता का प्रतीक हैं और पराधीनता कभी धर्म नहीं हो सकती। अब हम जीवन में क्या करते हैं, हम बुरी आदतों से हटकर अच्छी आदतों की तरफ आ जाते हैं। समय सार आपको अच्छी आदतों से भी दूर छुड़ाने वाला है, अभी आगे आएगा पुण्य पाप अधिकार में। क्योंकि आदत मात्र आपकी गुलामी का प्रतीक है। आपको माला फेरने की आदत हो सकती है, आपको सुबह से उठ के न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत हो सकती है, ये सही बात है। हमारे दादाजी थे, उन्हें यदि उठते के साथ न्यूज़पेपर ना मिले, और ऐसा हुआ कि जैसे होली की अगले दिन छुट्टी है, अब होली पे छुट्टी तो अगले दिन न्यूज़पेपर नहीं आए, दिन भर बेचैन बने रहते थे वो। मतलब अगले दिन यदि उन्हें न्यूज़पेपर नहीं मिले, तब तो मोबाइल वगैरह नहीं चलते थे, आज से 20-22 साल पहले की बात है। तो क्यों? क्योंकि आदत बन गई। अब वो क्या कर रहे हैं, कई बार तो अब उस हालत को सही करने के लिए उन्हें क्या करना पड़े, एक दिन पुराना पेपर देना पड़ता था। तो अब वो पुराना पेपर जब दोगे तब जाकर उनका हालात सही होगा। अब हम सब अपने अपने जीवन में देखें, जैसे किसी की 3 परिक्रमा देने की आदत पड़ जाए, जिस दिन वो परिक्रमा नहीं दे पाए उस दिन वो बेचैन हो जाता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हम और आप में से
मैं अपने आप का मूल्यांकन करता हूं। जैसे कि जिस दिन हम समय सार का स्वाध्याय नहीं कर पाए तो उस दिन अंदर ही अंदर बेचैनी लगने लगती है कि नहीं। तो फिर मैं अपने बारे में ये विचार करता हूं कि मैंने इतना पढ़ने के बाद भी क्या स्वावलंबन की सीख ली, कि हम कितना इसमें पराधीन हो गए हैं, कितना किसी शब्द में पराधीन हो गए हैं, कितना किसी चर्चा में पराधीन हो गए हैं। और ये तो समय सार कदम कदम पर हमको स्वाधीन बना रहा है। आगे जाकर ये कहेगा कि अध्यात्म स्थान भी तुम्हारा स्वरूप नहीं, अध्यात्म स्थान भी पुद्गल का परिणाम है। और हम तो उदय स्थान में पड़े हुए, ये उदय स्थान है। हम समय सार सुनने आ पा रहे हैं, ये एक उदय का काम है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। लेकिन यदि इस उदय स्थान में कोई अपना स्वरूप बना ले, अब ये चर्चाएं करने की समस्या ये खड़ी होती है कि लोग इन चर्चाओं के वास्तविक प्रयोजन को समझकर इससे ऊपर तो उठते नहीं है और नीचे चले जाते हैं। अच्छी आदतें एक लिमिट तक आपके लिए अच्छी हो सकती हैं, लेकिन अच्छी आदतों में आपकी पराधीनता, आपकी गुलामी, वो आपके स्वावलंबन को खत्म करती है, आपके स्वामित्व को खत्म करती है। समय सार हमें हमारा वास्तविक स्वामित्व याद दिला रहा है। समझ में आया? एक लिमिट तक आपको वो ठीक आदत, बच्चों में हमने एक लिमिट तक अच्छी आदत डाली कि बेटा आपको मंदिर जाना है। हम क्यों उन्हें मंदिर से जोड़ रहे हैं, क्यों भगवान से जोड़ रहे हैं? कि एक प्रतिदिन ये भगवान की मुद्रा देखेगा तो कभी ना कभी इसके दिल में एक ख्याल तो आएगा कि हम इन्हें नमस्कार क्यों कर रहे हैं, ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं, आंख पे आंख बंद करे, हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए। इसे कभी तो ये दिमाग में ये बात आएगी। लेकिन आपकी एक पूरा का पूरा जीवन बीत गया और आपने उस पूरे जीवन में अपने आप को मात्र उस आदत तक केंद्रित रखा। जैसा कि दुनिया में अनेक स्थानों पर हो रहा है, व्यक्ति की उम्र 60, 65, 70 हो गई, आज भी वो इस बात से ऊपर नहीं उठ पा रहा है कि बिना दर्शन किए खाना नहीं खाना, बिना दर्शन किए खाना नहीं खाना। लेकिन भगवान की वास्तविक इस मुद्रा का कि क्या, किस बात की वो सूचना दे रही है, लोग इस बात तक नहीं पहुंच पाते। ये जैन धर्म, ये समय सार हमें उस स्वाधीनता का बोध कराता है। और जब ये बात कही जाएगी ना कि अध्यात्म स्थान भी मेरा स्वरूप नहीं, जब ये बात कही जाएगी ना कि पुण्य और पाप दोनों ही एक समान है, तो ये हमें हमारे स्वामित्व का बोध करा रहे हैं। और जब भी हम अपने स्वामित्व को पकड़ने जाएंगे, वहां हमें हमारा स्वरूप मिले बगैर नहीं रहेगा। और जब आप अपने स्वरूप को पकड़ोगे तो वहां आपको आपका कौन सा गुण खड़ा हुआ मिलेगा, कौन सा गुण पसरा हुआ मिलेगा। सवाल ये खड़ा होता है, कौन सा गुण? चेतना गुण। और उस चेतना गुण के अलावा, जिसे चित्त शक्ति कहा पिछले कलश में, जैसे उससे पहले वाली गाथा में चेतना गुण कहा, ये चित्त शक्ति और चेतना गुण को आप हटा देते हो तो बाकी सब चीजें क्या हो जाती हैं? राख हो जाती हैं। राख, गुण स्थान राख हो जाएंगे, जीव स्थान राख है, 4 गतियां राख है, 48 कर्म और राख है ही वास्तव में। जैसे ये देह है, बाद में इसको भस्मीभूत से कर देना है, इसको जला देना है, इसका कुछ मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन क्यों मिट्टी मिट्टी में मिल गई? क्योंकि आपके अंदर वो चेतना गुण था ना, वो बाहर चला गया है। अब वो चेतना गुण नहीं रहा, तो चेतना गुण के जाने के बाद ये क्या बच गया है? ये मिट्टी हो गए ना। बस आपको कुछ नहीं करना, गुण स्थान में से चेतना गुण को निकाल दो, जीव स्थान में से चेतना गुण को निकाल दो। ये सभी पढ़ेंगे हम 2-2 लाइनों में। लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है? चेतना गुण निकाल देना। और चेतना गुण निकालने के साथ ही क्या हो जाएगा? सब कुछ पुद्गल का परिणाम बन जाएगा। बस इतना ही तो बात है। तो आचार्य कुंद कुंद एक बार कहेंगे ये पुद्गल का परिणाम है। अमृत चंद्राचार्य कितनी बार कहेंगे? 29 बार इस बात को दोहराने वाले हैं कि ये पुद्गल का परिणाम है। देखो, हम सिर्फ इसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं मूल ग्रंथ में से, क्योंकि कल हमने इस अनुवाद को नहीं पढ़ा था। फिर हम सीधे टीका पर इसकी चर्चा करेंगे। नहीं वर्ण जीव के गंध, नहीं नहीं स्पर्श रस जीव के, नहीं नहीं रूप अर सहनन, नहीं संस्थान, नहीं तन भी नहीं। एक आराम से 1 मिनट रुको, फिर से पढ़ते हैं। भले हम यहाँ पर शब्द पढ़ रहे हैं, लेकिन ये समझ लेना प्रतिक्रमण कर रहे हैं। हम सब प्रतिक्रमण कर रहे हैं। ये सब प्रतिक्रमण में प्रयोग होने वाली गाथाएं हैं। और इस चीज से एकाकार करते हो करना कि रस नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, और बस यही प्रतिक्रमण है। मेरा स्वरूप ऐसा नहीं, मैंने अतिक्रमण कर रखा है। रस को अपना रूप मानकर मैंने अतिक्रमण कर रखा।
मैंने रूप को अपना स्वरूप समझकर मैंने रूप में पुद्गल में अतिक्रमण कर रखा है, और अनादि काल से मेरा अतिक्रमण कहाँ चल रहा है? पुद्गल में चल रहा है। आचार्य कह रहे हैं ये पुद्गल तुम्हारा स्वरूप नहीं है, तो हमने वो अतिक्रमण बंद कर दिया, तो हम क्या हो गए? हमने प्रतिक्रमण कर, इनक्रोचमेंट रोक दिया ना हमने है। तो ये इनक्रोचमेंट को, अतिक्रमण को हटाने वाली नगर निगम की गाड़ी आ जाती है जैसे, तो सब लोग वो बाहर पड़ा हुआ नमक अमक की बोरी रहती, मिर्ची की बोरी, है ना, आप चले जाओ सिटी में तो नमक की बोरी, मिर्ची की बोरी प्रतिक्रमण हो जाता है कि नहीं उसका? ऐसे ही हमारे उपयोग का प्रतिक्रमण करना है हमको, और उस प्रतिक्रमण को ये जताने वाली ये पूरी गाथाएं हैं। चलिए फिर से शुरू से ही पढ़ते हैं। नहीं वर्ग वर्ण जीव के गंध नहीं, नहीं स्पर्श रस जीव के नहीं, नहीं रूप अर सहनन नहीं, संस्थान नहीं तन भी नहीं, नहीं राग जीव के द्वेष नहीं, अरु मोह जीव के है नहीं, प्रत्यय नहीं, नहीं कर्म अरु नो कर्म भी जीव के नहीं, नहीं वर्ग जीव के वर्ग नहीं, कर्म इस पर धक है नहीं, अध्यात्म स्थान न जीव के, अनुभाग स्थान भी है नहीं, जीव के नहीं कुछ योग स्थान, रुबंध स्थान है नहीं, नहीं उदय स्थान न जीव के, अरुस्थान मार्गण के नहीं, स्थान न जीव के, संक्लेश स्थान भी है नहीं, जीव के विशुद्धि स्थान, संयम लब्धि स्थान भी है नहीं, नहीं जीव स्थान भी जीव के, गुण स्थान भी जीव के नहीं, ये सब ही पुद्गल द्रव्य के परिणाम है जानो यही। देखिए सीधे 2 पेज आगे इसका भावार्थ लिखा होगा, 1 मिनट जरा, चलो इसमें नहीं है वो, इसमें अनुशीलन में है। अच्छा अब हम यहाँ पर सीधे पढ़ते हैं इसकी टीका, है ना। हर एक छोटे से 29 प्रकार के भावों में हर एक भाव का 2-2 लाइनों में एक्सप्लेनेशन दिया, उनका क्या स्वरूप होता है। इनका और अधिक विस्तार तो आपको कर्णानुयोग के शास्त्रों से जानने मिलेगा, और कर्णानुयोग के शास्त्र भी हमें बस इतना ही बताते हैं कि ये संपूर्ण विकारी अवस्थाएं पर द्रव्य के संयोग से हो रही हैं, और पर द्रव्य के संयोग से हो रही है इसका मतलब ये नहीं कि पर द्रव्य जबरदस्ती हमसे चिपक जाता है, जबरदस्ती हमको परेशान कर रहा है। हमारी दृष्टि पर द्रव्य की तरफ है। एक गाथा बहुत प्रसिद्ध गाथा है, पर दव्वाओ दुग्गई, ऐसी गाथा है आचार्य कुंद कुंद की, मेरे हिसाब से शायद अष्टपाहुड़ में है कि या प्रवचन सार में है ना कहीं, तो कि जीव की दुर्गति काय से होती है? पर द्रव्य से। अब ये पर द्रव्य से दुर्गति होती है मतलब पर द्रव्य जबरदस्ती दुर्गति करवाता है क्या? अरे पर द्रव्य की दृष्टि से दुर्गति होती है, पर द्रव्य को अपना मानने से दुर्गति होती है। पर द्रव्य तो पर द्रव्य है, पर द्रव्य पर है, लेकिन वो पर द्रव्य परिग्रह कब बनता है? जब वो मेरा है, जब ये मानते हैं अरे ये चीज पर है, ये वस्तु पर है, लेकिन ये परिग्रह कब होगी? जब मैंने ये माना ये मेरी है। ऐसे ही ना, मूर्छा भाव का नाम परिग्रह है, इसके आश्रय से होने वाली मूर्छा, तो वास्तव में तो वो मूर्छा परिग्रह है, लेकिन मूर्छा का ये निमित्त होने के कारण ये भी क्या कहलाने लगेगा? ये भी परिग्रह कहलाने लगेगा। उदाहरण आता है तंदुल मत्स्य का और महामत्स्य का, समझ में आया? अब क्या जरूरत थी महामत्स्य और तंदुल मत्स्य के बारे में बताने की, सिखाने की? कहते हैं तंदुल मत्स्य तो इतना सा कान में है
कितना रहता है, घन अंगुल बराबर, 1 अंगुल बराबर रहता है, इतना छोटा सा रहता है वो जीव, कान में रहता है महामत्स्य के। अब आचार्यों ने खास तौर पे उसको ही क्यों बताया, उससे ये बताना चाह रहे थे कि संयोग से बंध नहीं है, संयोग से सुख दुख नहीं है, बल्कि आसक्ति से बंध है, आसक्ति से सुख दुख है। कहते हैं कि वो जीवन भर वो इतना, यदि आप उसे पर द्रव्य के संयोग की दृष्टि से उस तंदुल मत्स्य को देखोगे ना, तो वो तो परिग्रह परिमाण व्रत वाला निकलेगा आपके लिए, क्योंकि वो किसी पर द्रव्य को ग्रहण ही नहीं करता, बस कान में रहता है तंदुल मत्स्य के, वो महामत्स्य के, और सिर्फ क्या खाता है, मैल खाता है उसके कान का, है ना, बस इतना सा बताया। अब ये महामत्स्य और तंदुल मत्स्य क्यों बता रहे हैं, हम सबको ये बता रहे हैं कि लेकिन वो 6वें नरक में, कहा 7वें नरक में जाता है, तो क्यों जाता है, यदि नरक में गया तो कुछ परिणाम हुए होंगे ना, और कौन से परिणाम से नरक में जाते हैं, तत्वार सूत्र से बताइए। बहु आरंभ परिग्रह नरक आयुषा, बहुत आरंभ और परिग्रह से नरक आयु में जाते हैं। अब उसके तो कोई भी बहु आरंभ और परिग्रह नहीं है, दुकान चलाता है क्या, वो शिकार करने जाता है क्या, क्या करता है, क्या कोई परद्रव्य को कुछ तो नहीं कर रहा, फिर वो नरक में क्यों गया। तो तत्वार सूत्र लिखने वाले आचार्य ने गलत सूत्र बनाया, बहु आरंभ और परिग्रह का नाम नरक है, नरक आयु का चिन्ह है, क्यों बनाया, फिर वो 7वें नरक में गया, और 7वें नरक में गया है तो नरक की गति बंद कहाँ किया होगा, इसी पर्याय में हुआ होगा ना, तो इसी पर्याय में उसके बहुत आरंभ और परिग्रह हुआ होगा ना। डिकोड करो जरा उसको, समझ रहे हैं ना, तंदुल मत्स्य को डिकोड करो, उसके परिणामों को डिकोड करो कि जिसके कारण वो नरक में जा रहा है। आचार्य ने तो हमारे सामने सिर्फ वस्तु स्थिति रख दी कि देखो वो कान में रहने वाला नरक में जाता है 7वें, और पहले दूसरे तीसरे में नहीं। हम और आप नहीं कर सकते इतना पाप कि हम तीसरे से नीचे चले जाएं अभी, मतलब हम सब के, ये जो ISIS के आतंकवादी भी इतना पाप नहीं कर सकते कि तीसरे से नीचे चले जाएं। तो बोलो वो कैसे जा रहा है वो नरक में, उसकी आसक्ति है, मालूम किस बात की आसक्ति है। अब उसे और फिर आचार्यों ने, विद्वानों ने और विवेचन किया उसका, कि वो कान में पड़े ही पड़े उस महामत्स्य को देखता है, और महामत्स्य तो कितना है, 12.5 करोड़ घन योजन का है ना, तो ये ना 12.5, 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन मोटा, इतना बड़ा वो है, तो ओवरऑल वो निकलता है 12.5 करोड़ घन योजन का। अब वो पंचम गुण स्थान वाला है, महामत्स्य कौन सा गुण स्थान है, 5वां गुण स्थान है, चौथा भी नहीं, मतलब वो संयमी है, देश संयमी है वो महामत्स्य। अब वो देश संयमी महामत्स्य 6 महीने में एक बार मुंह खोलता है, तो कई जानवर उसके पेट के अंदर आ जाते हैं, कई छोटी छोटी मछलियां, मत्स्य, मेंढक जो भी होते होंगे वहां पे, वो सब उसके पेट में आ जाते हैं। तो कान में पड़ा पड़ा सोचता रहता है कि कैसा मूर्ख है ये, है ना, इतना यदि मुझे खाने मिल जाता तो फिर मैं क्या मजे से जिंदगी कटती, कितना बढ़िया रहता, बस यही सोचता रहता है। उसकी शक्ति नहीं है तो तंदुल बराबर, तंदुल यानी होता है चावल के बराबर है, लेकिन सोच कितनी घटिया है उसकी। अब ऐसे ही हम अपने बारे में विचार करें, करोड़ों रुपया होने से आप बहुआरंभी और परिग्रही नहीं कहलाओगे, हो सकते हो बहुत दीन दरिद्री, हो सकता है कि आपके पास 2 जोड़ी कपड़े भी ना हो पहनने के लिए, लेकिन उस स्थिति में जो बड़े बड़ी अट्टालिकाओं को देखकर जो भाव कर रहे हो, है ना, अब ये सोच लेना 24 घंटे चिर भजे विषय कसाय, 24 घंटे जो विषय कसाय का भजन चल रहा है, 24 घंटे चांदी 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 दिख रही है लोगों को। आज 2.5 लाख बढ़ गई, आज 3 लाख बढ़ गई, जब 70,000 थी खरीदना तो तब भी नहीं था इन्हें खरीदना तब भी नहीं था, और व्यवस्था 70,000 की भी नहीं थी कि 1 किलो खरीद ले, लेकिन रोज बेचैन हो रहा है वो 3 लाख देख के, 3.25 लाख देख के, 3.5 लाख देख के। अभी सोच लो कहाँ जाओगे, ये हो रहा है कि नहीं। तो हमें तो सिर्फ एक प्रतीकात्मक तौर पर बता दिया कि देख लो ये बहुआरंभ परिग्रह का परिणाम। तो ये परद्रव्य तो पर है, लेकिन परद्रव्य में जो मैं पना है ना, ये दुर्गति का कारण है, इसे बोलते हैं पर दब्बाओ दुख गई। ऐसे ही यहाँ पे ये पुद्गल का परिणाम तो कहेंगे ये पर है, बस पर है, लेकिन इस पर के साथ जो मैं पने की बुद्धि है ना, उसी का नाम मोह है, वही मिथ्यात्व है, और उसी से जीव का अनंत संसार चलता है। अब वो कहां से शुरुआत होती है, सबसे पहले क्या नाम लिया, लत्थि वर्णो णविगंधो
णवी रसो, णवी या फासो। फासो यानी होता है स्पर्श, वर्णो यानी होता है वर्ण, गंधो यानी गंध, और रसो यानी रस। मुझ में क्या नहीं है? सबसे पहले मुझ में देखो, टीका पे आइए, 105 नंबर का पेज। वर्ण, वर्ण होता है 5 प्रकार का, जो काला, हरा, पीला, लाल और सफेद वर्ण है, वह सभी क्या है? वो जीव का नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य का परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। बस अभी यही बात बोलने वाले हैं, 29 बार ये बात बोलेंगे। ये कॉमन फैक्टर है इस गाथा का। आप क्या नहीं हो उस पर दृष्टि नहीं करना है, क्या हो दृष्टि उस पर करना है। क्या नहीं हो इसका तो निर्णय होता है, लेकिन क्या हो इसकी अनुभूति होती है। बात समझ में आई? मैं क्या नहीं हूं इसका, अरे आपको कौन सी साड़ी घर नहीं लेके जाना है इसका निर्णय होगा, लेकिन जो पहन के जो आनंद लूटोगे वो अनुभूति किसके होगी? जो लेके गए हो साथ में। तो अनुभूति हमेशा उसकी होती है जो हूं, नहीं की कभी अनुभूति नहीं होती है। नहीं तो कभी अनुभूति का विषय होता ही नहीं है। एकत्व ही अनुभूति का विषय है, विभक्त अनुभूति का विषय नहीं है। तो विभक्त की जानकारी क्यों लेना पड़ी? ताकि एकत्व तक पहुंच सको, बस इसलिए बताना पड़ रहा है यहां पे। एकत्व की ज्यादा चर्चा नहीं हो सकती। एकत्व की ज्यादा चर्चा करने का मतलब ही होता है कि आपने विभक्त की ज्यादा चर्चा की है। समझ में आया? इसलिए चर्चाओं का विस्तार हो सकता है, चिंतन का विस्तार हो सकता है, अनुभूति का विस्तार नहीं होता। अनुभूति की गहराई होती है। अनुभूति के साथ विस्तार शब्द प्रयोग नहीं होता। अनुभूति की गहराई में उतर गया। क्यों? क्योंकि मेरा स्वरूप तो बहुत सीमित है। कल हमने बात बोली थी ना बाबूजी युगल जी को याद करते हुए कि जैन दर्शन से ज्यादा संक्षिप्तीकरण कहीं है ही नहीं। लेकिन संक्षेप में बात समझ में नहीं आती तो विस्तार करना पड़ा है। नहीं तो बोलो कितनी छोटी सी बात है, एक चेतना गुणम, एक उपयोगो लक्षणम, इतना सा पकड़ कर ले जाओ। और बड़े बड़े कई महापुरुषों के हम उदाहरण पढ़ते हैं, शिवभूति मुनिराज जैसे, उन्होंने काम क्या किया? उन्होंने इतना ही तो पकड़ लिया था ना कि मैं क्या हूं और क्या नहीं हूं। अब नहीं हूं का संसार बहुत बड़ा है, लेकिन हूं का संसार बहुत सीमित है, लेकिन वो बहुत गहरा है। तो अभी अमृत चंद्राचार्य यहां पर हमें क्या लिखने वाले हैं? पुद्गल का वो परिणाम होने से मेरी अनुभूति से भिन्न है। तो अब वो फिर किसकी अनुभूति का विषय है कि तुम जानो, चूल्हे में जाए वो, है ना, अनुभूति में। अब ये अनुभूति का मतलब क्या होगा? अनुभूति मतलब क्या? देखो, अनु यानी होता है ये उसके पीछे पीछे, है ना, और उसमें मग्नता, उसके पीछे परिणामों की मग्नता, किसी के पीछे पीछे होना, इसी का नाम अनुभूति है। अनुभूति एक पर्याय का नाम है, लेकिन वो पर्याय की मग्नता किसी के पीछे पीछे हो रही है। तो किसके पीछे पीछे हो रही है बताओ? कौन के पीछे पीछे? टोडरमल जी ने इस शब्द का प्रयोग किया था ना कि जो 5 इंद्रियों से उपयोग, 5 इंद्रियों और मन से उपयोग जो बाहर की तरफ बह रहा था, वो सारा उपयोग एक क्या कहते हैं, एकाग्र होकर, वो सारे परिणाम एकाग्र होकर सिर्फ स्वद्रव्य में ही मगन होते हैं। अब ये स्वद्रव्य कौन सा है? कौन है? वही चेतना गुण वाला। अब चेतना गुण वाला, चेतना गुण, चेतन द्रव्य, समझ में? यानी चैतन्य गुण, चेतन, चैतन्य और चेतना, ये 3 शब्द आते हैं। तो चैतन्य का निरंतर होने वाला परिणमन, वही क्या कहलाता है? वो कहलाता है चेतना। तो ये जिसकी चेतना है, तो ऐसा कोई द्रव्य भीतर में पड़ा हुआ है ना जिसकी चेतना है, तो कौन हो गया वो द्रव्य? उसे कहते, उसका नाम है चैतन्य, चेतन, चेतन, है ना। चेतन अपनो रूप निहारो, एक भजन है ही नहीं, चेतन अपनो रूप निहारो। फिर आगे उसी भजन में नास्तियां आती हैं, नहीं गोरो नहीं कारो, चेतन अपनो रूप निहारो। अब ये चेतन का रूप कौन निहारेगा? कौन निहारेगा चेतन का रूप? चेतना, जो मेरा लक्षण है वही। अब ये चेतना हो गया परिणाम। तो ये सारे परिणाम, जो चेतना, जो उपयोग पहले पर द्रव्य में प्रवाहित हो रहा था, वो एकाग्र होकर कहां पर की तरफ ढल गया है पूरा। आगे ये सब उदाहरण आएंगे कि जैसे कि पानी
का प्रवाह इधर उधर बह रहा था, तो अब उस इधर उधर बहने वाले पानी के प्रवाह को एक दूसरी नाली बनाकर इस तरफ ढाल दिया जाता है। तो ऐसे ही अमृतचंद्राचार्य उदाहरण देंगे, खेतों में होता है ना कि एक बाढ़ थी, उस बाढ़ का थोड़ा सा हिस्सा टूट गया, तो वो पानी वहां से निकलकर कहां जाता है, इधर उधर फैलने लगता है, दूसरे के खेतों में जाने लगता है। तो दूसरे का खेत वाला, जिसका खेत है, वो ऐतराज भी कर सकता है आपसे, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो दूसरी जगह पानी चला गया ना, अब वहां जाकर एक दूसरी एक मेड़ बनाएंगे, क्या बोलते हैं उसे हिंदी में, हमारे यहाँ मेड़ बोलते हैं ना, तो ऐसी वो मेड़ बनाकर, मतलब फिर एक नाली बनाकर उसका प्रवाह वापस इस तरफ लाया जाता है। और ऐसी मेड़ कब तक बनाना पड़ेगी, जब तक वो वापस से अपने प्रवाह में ना आ जाए। इसे ये बोलते हैं, भेद विज्ञान का अभ्यास तब तक करो जब तक कि ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित ना हो जाए। तो अभी ये ज्ञान का प्रवाह कहां जा रहा है, रस में, रूप में, गंध में। कहते हैं ये रस तुम्हारा स्वरूप नहीं, ये पुद्गल का परिणाम है और तुम्हारी अनुभूति से भिन्न है। रस की अनुभूति एक समय से ज्यादा आप कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब आप रस की अनुभूति करने जाते हो तो रस में ही इतना परिणमन है कि आप थोड़ी देर पहले तक देखो, यहाँ पे अभी काय की चल रही है, वर्ण की चल रही है, अभी थोड़ी देर तक काला देख रहे थे, तुरंत आपका उपयोग हट के नीले पे आ जाएगा, तुरंत हट के पीले पे आ जाएगा, थोड़ी और समय बाद किसी और पे आ जाएगा। तो आपकी अनुभूति एक ही तरह के वर्ण को कभी फॉलो नहीं कर सकती। इसलिए इसे कह रहे हैं कि मैं वो अनुभूति से भिन्न तत्व हूं। अब ये वाली लाइन आपको कितनी बार दोहराना है, 29। इसे एक बार प्राकृत में भी पढ़ो, वो प्राकृत बोल रहा हूं, संस्कृत में भी पढ़ो, जस्ट ऊपर है ना, पुद्गल द्रव्य परिणाममयत्वे, मिल गया। इसी में जो हम पढ़ रहे थे ना 105 नंबर के पेज पर, नास्ति जीवत से इसके बाद है ना, पुद्गल द्रव्य परिणाममयत्वे सति अनुभूते भिन्नत्वात्। ये सत्य अनुभूति लिखा है ना, उसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, सति अनुभूते भिन्नत्वात्। पुद्गल द्रव्य परिणाममयत्वे सति, यानी पुद्गल द्रव्य का परिणाम होने से मेरे लिए वो क्या हो गई, अनुभूते भिन्नत्वात्, मेरे लिए वो मेरी अनुभूति से भिन्न है। ये समय सार की टीकाएं कई लोगों को याद हो जाती हैं, वो बस इसकी टेक्निक समझ लेते हैं, क्योंकि ऐसे ही बार बार दोहराव आया है। जैसे आपने 6 बोल याद कर लिए अरस के, तो अब अरूप अगंध का याद करना मुश्किल काम थोड़ी है, संस्कृत में याद कर सकते हो। तो एक बार आपने अरस में मेहनत की तो आपको अरूप के अगंध के याद हो जाएंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे एक सीनियर हैं आशीष जी करके, अपने आशीष जी कोटा है ना, उनका बेटा है 9 साल का है, अभी 9 साल के बेटे को कम से कम इसकी 35-40 टीकाएं याद हैं, गाथा और श्लोक की बात नहीं कर रहा हूं, बड़ी जैसे 73वीं गाथा की टीका, 38वीं, और संस्कृत में याद है, हिंदी में नहीं। 9 साल का बच्चा है वो, है ना, सारी महत्वपूर्ण टीकाएं 38, 49, 73, फिर शायद 103, 104 नंबर की, फिर उधर चले जाओ तो क्या कहते हैं 144 नंबर की टीका, फिर 308 से 311 नंबर की गाथाओं की टीका, ऐसी मेन टीका है। 4 नंबर की गाथा की टीका, 5 नंबर की टीका, 6 नंबर की टीका, 17-18 गाथा की टीका, ऐसी टीकाएं याद है उसको, कई टीकाएं याद है। तो उससे पूछते कैसे याद कर ली। एक तो क्या होता है, छोटे बच्चों को यदि आप सही डायरेक्शन में दे दोगे तो उनका डिस्ट्रैक्शन लेवल बहुत कम है। जैसा डिस्ट्रैक्शन हमारा है ना, ऐसा उनका डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, उनका डिस्ट्रैक्शन बहुत सीमित होता है। तो हमारे जैसे उनको थोड़ी चिंता हो रही कि चांदी कितनी बढ़ जाएगी, सोना कितना बढ़ गया, कि शेयर मार्केट कितना ऊपर चला गया, नीचे आ गया। ये हमारे जैसा दिमाग थोड़ी चल रहा है किसकी शादी कराना है, किसकी शादी का कार्ड आ गया। इधर तो आदमी इसी को लोड में रहे, 4-4 शादी के कार्ड है, कौन की शादी में जाए, तो इसी विकल्पों में उलझा हुआ है। अब उन्हें बच्चों को क्या लेना देना, 4 नहीं 16 कार्ड डाल के चले जाओ। तो इसलिए उनका दिमाग यदि आप सही समय पे स्थिर कर दोगे तो बहुत तेजी से याद हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन लेवल कम है ना। हम लोगों को याद करने के लिए भूलना पड़ेगा, और वो भूलना सबसे मुश्किल काम हो जाता है। अनुपयोगी चीजों को भूलना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। वो तो भूले हुए ही है, वो पहले से ही उन्हें उन चीजों का स्मरण ही नहीं है, तो वो याद हो जाता है। तो अब जैसे ये गाथा की टीका आपको याद करना हो तो बहुत आसान है। आधा हिस्सा इस टीका का, आधा हिस्सा मतलब ऊपर के हिस्से में मैं रस नहीं लेकिन नीचे का हिस्सा सेम, ऊपर के हिस्से में मैं रूप नहीं नीचे का हिस्सा सेम,
गंध नहीं, नीचे का हिस्सा सेम, सब जगह ये आने वाली है बात। देखो तो कैसा हूं मैं, वर्ण नहीं। पहला, जो काला, हरा, पीला, लाल और सफेद वर्ण है वह सर्व ही जीव का नहीं है। कि किसके होते हैं? वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अनुभूति से भिन्न है। यदि कई बार आपको ऐसा लगे, फिल्मों में दिखाते हैं ना, सफेद कलर की आत्मा आ रही है चलती हुई, तो वो सफेद है तो आत्मा नहीं है वो, बस ये गारंटी समझ लो, है ना। एक प्रकाशमय ज्योति आ रही है ना, वो भागते हुए। अरे कहने लगे, हम लोग बक मनगढ़ंत कहानियां इतनी सुनाते हैं गाँव में, खास तौर पे शहरों का तो मुझे आइडिया नहीं। हम तो गाँव में हर आदमी ने कभी ना कभी पेड़ हिलता हुआ देखा है, हर आदमी ने सफेद भूत आता हुआ देखा है। तो यदि वो जो भी दिख रहा है वो आत्मा नहीं हो सकती। यदि वो लाल, पीला, हरा, नीला, सफेद दिख रहा है ना, तो इसका मतलब वो आत्मा नहीं है। हाँ भाई, ये सब जगह आएगा। हाँ, सा सर्वोपि नास्ति जीवस्य, ये भी है ना, सब जगह। मात्र आपको पहले का थोड़ा सा हिस्सा याद करना है। देखो, अपनी अपनी समाधि की तैयारी रखो है ना, क्योंकि जब लो न रोग जरा गए तब लो झटति निज हित करो। तो ये आमनाएं और अनुप्रेक्षा करते रहो, इन गाथाओं का, इन टीकाओं की आमनाएं अनुप्रेक्षा करते रहो, ताकि आप सभी स्वावलंबी हो। आपको कोई पंडित की जरूरत ना पड़े, किसी त्यागी की, तपस्वी की, किसी की जरूरत ना पड़े। आपका स्वयं का ज्ञान, आपका स्वयं का मतिश्रुत ज्ञान आपके लिए सहायक हो सके। और यही स्वावलंबन बनाने की ये प्रेरणा। मैं सही बता रहा हूं, जिन लोगों के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता ना, वो लोग जैसे 10 मिनट भी कहीं इंतजार करना पड़ जाए ना, तो उन्हें लगता है अरे यार बहुत देर इंतजार करवा दिया। जबकि वो 10 मिनट का यदि उसे टाइम मिल भी जाता तो कुछ नहीं करता, वो मोबाइल ही चला रहा होता। जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है। लेकिन हमने ऐसे लोग बार बार पूछेंगे, लोगों का कहीं लेट जाने का की प्रवृत्ति होती है, समय से नहीं जाएंगे, है ना, समय से कोई काम संपन्न नहीं करेंगे। क्यों? इत्मीनान से। और यदि थोड़ा सा भी 5-10 मिनट पहले कर लेंगे, जैसे 15 मिनट ट्रेन लेट हो गई, तो 15 मिनट में सबसे ज्यादा बेचैन आदमी वो मिलेगा जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, वो सबसे ज्यादा बेचैन होगा। और जो एकदम पर्याप्त है, सहज है, जो वस्तु व्यवस्था को, वस्तु स्वरूप को जाना है, अरे 15 मिनट नहीं, 1.5 घंटे में हो जाए लेट तो भी क्या है ना। 1.5 घंटे लेट आएगी तब भी अपन आत्मा है, 1.5 घंटे पहले आ जाएगी तब भी अपन आत्मा है। अपन तो मस्त है एकदम। तो ये मस्त रहने वाला धर्म है, मस्त रहने वाला दर्शन है। सम्यक दृष्टि से ज्यादा मस्त कोई नहीं है जीवन में। तो कोई आकुलता नहीं, कोई बेचैनी नहीं, कोई तनाव नहीं, है ना। नहीं तो 5 मिनट बच्चे स्कूल गए हैं तो बस गाड़ी लेट आ गई आने में तो परेशान हो गए, पतिदेव कहीं गए हैं तो वो थोड़ा 10 मिनट लेट हो गए तो बेचैन हो गए। अरे ठीक है, आराम से आ जाएंगे 10-15 मिनट, थोड़ा सा धैर्य रखो, विचार रखो। और यदि पड़ताल भी करना है तो आकुल व्याकुल होके नहीं, सहजता से, एकदम सहजता से करना चाहिए। ऐसा सहज बनाने वाली ये सर्वगाथाएं हैं। चलो खैर, अभी तो समय हो गया है। कल अपन जल्दी जल्दी करेंगे इन 29 भावों को, क्योंकि यदि एक एक पर हमने बहुत ज्यादा समय दिया तो इसमें 29 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि कल ही इस गाथा की पूरी टीका को अपन संपन्न कर सकें। Say